2023 यानी सत्ता के सेमीफाइनल का साल। विपक्ष को अभी फाइनल की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना है। नेता, नीति और नियति को चुनना है, लेकिन बीजेपी अपना चुनावी अभियान विधिवत रूप से शुरू कर चुकी है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी मोदी मंत्र लेकर चुनावी संग्राम में कूद चुकी है। देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। देखिए, ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया। विपक्ष में यात्राएं चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, तीर तलवार चल रहे हैं। बीजेपी सीट, शक्ति और सामर्थ्य की रणनीति लेकर मैदान में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का मंत्र फूंक दिया। सबका साथ, सबका विश्वास की बात से आगे बढ़ते हुए मुस्लिम समाज के वंचित वर्ग से पार्टी को मजबूती से जोड़ने का होमवर्क नेताओं को दे दिया। सियासी हलचल मची है क्योंकि बात कई पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक की है। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि उनके वर्करों को सभी वर्गों में जाना चाहिए, तो कम से कम उनके बयान से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग में नहीं जाती है। बीजेपी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की तो बड़ा इशारा मिल गया। मुस्लिम वोट को अक्सर बीजेपी का विरोधी माना जाता है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर विजय ने नया सियासी समीकरण बीजेपी को समझा दिया। प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज से भी आई। मैं सबसे बड़ी बात स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि 78 साल बाद इस समाज का ख्याल आया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। 75 साल हो गया। हाँ, प्रधानमंत्री जी जो कहे हैं इससे बड़ी खुशी हुई है हम लोगों को। हाँ, उनका नारा जो है था जो है सबका साथ, सबका विकास, हाँ, सबका विश्वास, इसको लेके चलेंगे और सबको एक नज़र देखेंगे। इससे जो है पसमादा और समाज को जो खुशी होगी और समाज की भलाई के लिए काम करें। अगर प्रधानमंत्री की नीयत सही है तो सबसे पहले उनको लोकसभा में, राज्यसभा में, काउंसिल में, विधानसभा में, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार में उनको स्थान दें। अगर वो सही मानों में पसमानदा और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए उनके मन में, उनके दिल में कोई जगह है, हमदर्दी है, तो पहले ये करके वो दिखाएं। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं। मुस्लिम वोटर्स के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाने और उन्हें खुद से जोड़ने का मोदी मंत्र इसीलिए बीजेपी को आत्मविश्वास में भर देता है।
क्योंकि अब तक विपक्षी दलों की बड़ी ताकत मुस्लिम वर्ग का वोट बैंक है। अगर बीजेपी इस बार इसमें सेंध लगाने में कामयाब हो गई तो 2024 में बीजेपी की बढ़त विपक्ष पर और भी बढ़ सकती है। जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है और वह है विकासवाद, विकास की कहानी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती है। बीजेपी को 2009 में आम चुनावों में 4% मुस्लिम वोट मिले थे। 2014-2019 में 8% वोट। 2024 के आम चुनावों में अगर मुस्लिम मत प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में थोड़ा भी बढ़ा तो विपक्ष के लिए चिंता की बात होगी। हिंसा, नफरत, डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तमाम मेन स्ट्रीम पार्टी जो नॉन बीजेपी हैं, तकरीबन वो स्वागत कर रही है, जुड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार आधी अधूरी एकता के पक्षधर नहीं है। न्याय और अहिंसा का संदेश सिर्फ मौखिक रूप से नहीं हो सकता। बीजेपी को फायदा सीटों के स्तर पर भले ही कम हो, लेकिन विपक्षी दलों को नुकसान अधिक हो जाएगा। तो पहला तो स्टेप यही होना चाहिए कि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी लीडर स्टेटमेंट ना दे और सभी को जोड़ने की कोशिश की। 2024 के मोदी एजेंडे में पसमानदा बोहरा समाज के मुस्लिमों के अलावा वंचित वर्ग के लोग भी हैं। पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों के सामने शासन, सेवा और संकल्प का भाव पहुंचाना भी इसी में शामिल है। नजर है नए वोट बैंक पर, ताकि 2024 में हैट्रिक लगे तो जोरदार हो।